नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सीएम भूपेश बघेल ने सीएम हाउस में प्रदेश के पहले त्योहार हरेली त्योहार को पारंपरिक तरीके से मनाया। इस मौके पर उन्होंने कृषि यंत्रों की पूजा अर्चना भी की, गौ माता को चारा भी खिलाया और उसकी पूजा भी की। हरेली पर्व का पूजा अर्चना कर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। साथ ही स्व सहायता समूह को चेक भी बांटे। गौठानों में गौमूत्र खरीदी करने और गौमूत्र टेस्टिंग किट का शुभारंभ किया। साथ ही सीएम हाउस में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें राउत नाचा, कर्मा नृत्य, आदिवासी नृत्य के लोक कलाकार परंपरागत छत्तीसगढ़िया वाद्य यंत्रों के धुन पर थिरकते हुए नजर आए। वहीं आज गौमूत्र की खरीदी की भी शुरुआत हो चुकी है। हरेली त्योहार के मौके पर सीएम भूपेश बघेल दुर्ग जिले के पाटन पहुंचे, जहां करसा गांव में उनका ठेठ छत्तीसगढ़िया अंदाज दिखा। वहां पर खुमरी और साजा पहनकर ठेठ छत्तीसगढ़िया अंदाज में हेलीपैड से बैलगाड़ी तक सवार होकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। इतना ही नहीं, यहां पर उन्होंने गेड़ी पर चढ़कर फुटबॉल को भी किक किया। हरेली तिहार के आप सब ले गाड़ा गाड़ा बधाई, शुभकामना। गोधन न्याय योजना के बोनस बांटे हैं तो महिला समूह के सब बहिनी मन, साथी मन हरेली तिहार के थान लइका मन गेड़ी तिहार कही थी। भौरा भी चलाएन, रईचुली भी जुलेन, तो सबके आनंद आज हम लेन। हमारे ये तिहार पिछले 3 साल से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास में भी मनाए जाते थे कर भयबत्ता और बढ़ गए। आजे के दिन 2 साल पहले मुख्यमंत्री निवास में ही गोबर खरीदी शुरू कर रहे हैं। 2 रुपये किलो तय करी कैबिनेट और 2 रुपये किलो में गोबर खरीदते हुए अब तक के 75 लाख क्विंटल गोबर खरीदे। 150 करोड़ रुपया गौपालक मन के खाता में गए हैं, जेमें 40% व्यक्ति है जेकर कर 1 डिसमिल जमीन नहीं है, भूमिहीन है। 46% तो महिला है और 48% ओबीसी वर्ग के है। उनमें 38% एसटी है, 8-9% हमारे एससी के मन है। तो सब वर्ग के गरीब मजदूर किसान सब मन गोबर बेचा थे। तो पूरे प्रदेश के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में भी छत्तीसगढ़ का हरेली त्योहार मनाया गया। दिल्ली समेत प्रदेश की 8 जिलों की तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हरेली त्योहार मनाया। कृषि औजारों के पूजन के साथ ही गेड़ी चढ़ना, भौरा चलाना, फुगड़ी खेलों का जिलों में आयोजन किया गया। मंत्री संतरी के साथ ही प्रदेश के लोगों ने हरेली त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया। बच्चे, जवान, बुजुर्गों तक ने हरेली का त्योहार दिल से खोलकर मनाया है। हरेली त्योहार से प्रदेश में त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है और हर किसी ने हरेली त्योहार में अपनी भागीदारी निभाई और प्रकृति के इस पर्व को शानदार तरीके से मनाया। छत्तीसगढ़ में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने एक और पहल की है। गौमूत्र खरीदी करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया। हरेली पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में गौमूत्र की खरीदी की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जो पशुपालक ग्रामीणों से 2 रुपए किलो में गोबर खरीदी के बाद अब 4 रुपए प्रति लीटर में गौमूत्र की खरीदी भी कर रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर चंदखुरी की निधि स्व सहायता समूह को 5 लीटर गौमूत्र 20 रुपए में बेचकर राज्य के पहले विक्रेता वो बने। निधि स्व सहायता समूह ने गौमूत्र विक्रय की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष के खाते में जमा की। वहीं बीजेपी ने गौमूत्र की खरीदी पर राज्य की कांग्रेस सरकार को घेरा।
छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार के रूप में मनाए जाने वाले हरेली त्योहार पर सीएम आवास में हुए आयोजन को लेकर बीजेपी ने बड़ा तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने सरकार को छत्तीसगढ़िया के नाम पर पाखंड करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि सरकार गेड़ी चढ़ती है, भौरा चलाती है, कई आयोजन करती है तो पूरी तरह से ढोंग और पाखंड है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा की 2 खाली सीटों पर छत्तीसगढ़िया को नहीं भेजकर बाहरी लोगों को भेजा, जिससे पता चलता है कि सरकार छत्तीसगढ़िया को लेकर कितनी संवेदनशील है। सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। अब देखिए, ये तो ढोंग है पूरा। छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते हैं मुख्यमंत्री और गेड़ी चढ़ते हैं, भौरा चलाते हैं और तरह तरह का पाखंड करते हैं, लेकिन उनके कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है। आप लोगों को हमें कहना चाहेंगे, अभी पिछले समय 2 राज्यसभा की सीट यहाँ पर खाली हुई थी और कांग्रेस को यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं मिला राज्यसभा सदस्य के रूप में जो दोनों सीट बाहर दे दिए। आज यहाँ के किसान 550 से ज़्यादा आत्महत्या कर चुके हैं प्रदेश की सरकार की गलत कृषि नीति के कारण। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में किसानों को 50-50 लाख का मुआवजा यहाँ के पैसे को दे के आते हैं, जबकि उनको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ के किसान आज तरस रहे हैं, 5 लाख के मुआवजा के लिए भी तरस रहे हैं। तो अब जनता समझ चुकी है कि इनके कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। खाली छत्तीसगढ़िया लोगों का हमदर्द बनते हैं, पाखंड करते हैं और इसका खामियाजा इनको 2023 की विधानसभा चुनाव में ने सभी को पता है गोबर खरीदी में कितनी घोटाला हुआ है। अब दूसरी घोटाला का तैयारी ही नहीं, इनका ही ओपनिंग दिस। वहीं रायपुर में बीजेपी की अहम बैठक जारी है। बैठक में सभी बड़े नेता मौजूद हैं। प्रदेश भर से आए नेता भी बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी विधानसभा प्रभारियों के नामों का ऐलान कर सकती है। इस बैठक में इस पर विचार किया जा रहा है। बीजेपी सभी 90 विधानसभा में प्रभारी नियुक्त कर सकती है। तो विधानसभा मिशन 2023 को देखते हुए बीजेपी सभी विधानसभा में प्रभारियों के नामों का ऐलान कर सकती है। सभी 90 विधानसभा में प्रभारी नियुक्त कर सकती है बीजेपी। मिशन 2030 को लेकर बीजेपी अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग करने जा रही है, उनको ट्रेनिंग देने जा रही है बीजेपी। प्रदेश में 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। 3 दिन चलने वाले सेशन में बीजेपी के अलग अलग केंद्रीय नेता पार्टी नेता कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे। प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी रायपुर पहुंच चुकी हैं। 30 जुलाई को सुधांशु त्रिवेदी और के शर्मा शामिल होंगे। समापन सत्र में भी पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। चुनाव को लेकर प्रदेश के 250 नेताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है, प्रदेश स्तर का है, जिसमें करीब 250 लोग से ज़्यादा हमारे पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता उसमें भाग लेंगे और कई विषयों पर उसमें व्याख्यान होंगे और इसके लिए बाहर से भी हमारे वक्ता आ रहे हैं। कांग्रेस के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिए बयान को लेकर जमकर विवाद हो रहा है और इसी बीच अधीर रंजन ने कहा है कि वे राष्ट्रपति मुर्मू से माफी मांगेंगे, लेकिन इन पाखंडियों से माफी नहीं मांगेंगे, मतलब बीजेपी नेताओं से। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्नी बोल दिया था और इसे लेकर बीजेपी उन पर लगातार हमलावर। उन्होंने देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी के लिए वक्तव्य दिया है, जिस भाषा को उन्होंने प्रयोग किया है, राष्ट्रपत्नी उन्होंने बोला है, ये पूरे देश का अपमान है और नारी समाज का अपमान है और विशेषकर आदिवासियों का अपमान है। यदि दादा ने कुछ गलत बोल भी दिया, वो कह रहे हैं मैंने गलत बोला, माइक तो दीजिए, हमको बोलने का मौका तो दीजिए। आप कैसे ऐसे बोल रहे हैं और सोनिया जी से बोल रहे हैं माफी मांगो? ठीक है, बात तो करिए, पूरी बात तो हो सदन में। आज जो घटना घटी है ये बहुत दुख की बात है कि आज द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर, जो हमारी देश की राष्ट्रपति है, उनको लेकर जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी जी ने टिप्पणी की, इट्स अ वेरी शेमफुल बिहेवियर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, ऐसे हम मानते हैं। इसलिए हमारी
मांग, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की मांग है, हर कार्यकर्ता की ही नहीं बल्कि भारतवासियों की मांग है कि सोनिया जी पूरे देश से माफ़ी मांगे, क्योंकि ये केवल द्रौपदी मुर्मू जी का अगौरव करना, उनको ह्यूमिलिएट करने की बात नहीं है, बल्कि हमारे देश की राष्ट्रपति पद को उसको अपमानित करने की बात है। केंद्र के समान डीए और एचआरए की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी संगठनों को बीजेपी ने अपना समर्थन दिया है। रायपुर में अधिकारी कर्मचारी संगठन के प्रदर्शन में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश की सरकार को घेरते हुए कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस ने जो वादा किया उसे पूरा नहीं किया। उन्होंने प्रदेश की सरकार से अधिकारी कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की मांग की। मांग नहीं मानने पर विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने की बात उन्होंने कही। सरकार के द्वारा छले गए हैं, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला स्व सहायता समूह वाले हो, चाहे बेरोजगार हो, शिक्षित बेरोजगार हो, चाहे अनियमित कर्मचारी हो, सभी ठगे गए हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते हम अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की जो मांग है, जो उनका आंदोलन है, उनका साथ देने के लिए हम आए हैं। उनकी मांग का हम समर्थन करते हैं और ये सरकार से मांग करते हैं। रायपुर के बूढ़ा तालाब पर रसोइया संघ ने आंदोलन किया है। रसोइया संघ के आंदोलन को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे। आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास किया और इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई, जिसमें 3 प्रदर्शनकारी महिला घायल हो गई हैं। रसोइया संघ कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग कर रहा है। हमारे बहनी के पैर फ्रैक्चर हो गए, पैर टूट गए और शासन प्रशासन आधा घंटा हो गया हमारे बहनी के पैर टूटे। शासन प्रशासन एम्बुलेंस के भी बंदोबस्त नहीं करे। हमारे बहनी मल्ला अपना लाठी चार्ज करे थे, हमारे बहनी मल्ला रोड में सवार थे। रायपुर सेंट्रल जेल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 2 बंदी एक आरोपी के ऊपर टूट पड़े। राहुल आहूजा और उमेश नाम के कैदी ने आरोपी राम तिवारी उर्फ राम तिवारी पर जानलेवा हमला कर दिया। राम तिवारी को गंभीर चोटें आई हैं, उसे इलाज के लिए मेकाहारा में एडमिट किया गया है। घटना उस वक्त घटी जब सेंट्रल जेल में सुबह बंदियों को पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान जेल में बंद आरोपी राहुल आहूजा और उमेश ने आरोपी राम तिवारी पर जानलेवा हमला कर दिया। इसी में हो सकता है सर, मेरे से लोग दुश्मनी किए और जिन्होंने जेल में उसके ऊपर मारपीट किया वो भी पेशी में उसी दिन थे, कोर्ट लॉकअप में, और संजोग से ये फिर दोबारा आ गया जेल, तो उसकी आज पहचान हो रही थी वारंट शाखा में, और उन लोग पेशी के लिए भी खड़े थे। तो उसी बीच में इसको अकेला पाके ना इसके ऊपर मार। रायपुर में पकड़े गए सेक्स रैकेट में कई खुलासे हुए हैं। सेक्स रैकेट का इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आया है। दलाल किस तरह सोशल मीडिया के जरिए ग्राहकों से डील फिक्स करते हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अय्याशी का कोड वर्ड, जिस्म फरोशी का जाल, नेपाल तक दलाल, सोशल मीडिया से सिलेक्शन, इंटरनेशनल है कनेक्शन। गुलाबी करंट, रंगीन मछली, ये अय्याशी के वो 2 कोड वर्ड हैं जिसका इस्तेमाल आजकल छत्तीसगढ़ में खूब हो रहा है। दलाल सेक्स रैकेट चलाने के लिए पुलिस की पकड़ से बचने के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं। छोटे लॉज की जगह नामी होटल में अड्डे बना रहे हैं और अब तो जिस्म फरोशी के धंधे का इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आया है। हाल ही में रायपुर में पकड़े गए सेक्स रैकेट ने पुलिस के होश उड़ा दिए। दलाल दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात समेत 6 राज्यों की लड़कियां बुलाते थे। इस सेक्स रैकेट के 2 दलाल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के हैं। पुलिस ने नेपाल के रहने वाली एक महिला आरोपी को भी गिरफ्तार किया, जिससे सेक्स रैकेट के इंटरनेशनल कनेक्शन का भी खुलासा हुआ। होटल से देह व्यापार करते हुए 11 महिलाएं और 2 उसके ब्रोकर गिरफ्तार हुए थे थाना तेलीबांधा क्षेत्र में। उसी क्रम में और आगे हमारी टीम जब उसमें पतासाजी के दौरान एक महिला और गिरफ्तार हुई है, जिसको गिरफ्तार करके जेल दाखिल किया गया। सेक्स रैकेट के पर्दाफाश के बाद कई खुलासे हुए। दलाल ग्राहकों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे।
रायपुर के एएसपी बताते हैं कि दलाल स्टेटस में फोटो दिखाते और फोटो सिलेक्ट किए जाने पर होटल का रूम नंबर बताते थे। वो इनके फोटोज उनको दिखाते थे अपने स्टेटस में, और फोटो से कोई अगर सेलेक्ट करता था तो उसको रूम नंबर वो प्रोवाइड करा देता था, इस आधार पर वो पहुंच जाता था। रायपुर, रायगढ़, कोरबा, दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर प्रदेश के औद्योगिक जिले हैं। ऐसे में देह व्यापार से जुड़े दलाल यहाँ काफी सक्रिय हैं। जिस्म फरोशी का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। रायपुर में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट के खुलासे के बाद अब आम लोगों से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता तक इस धंधे पर रोक लगाने के लिए सख्ती की मांग कर रहे हैं। जी, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। इसके हिसाब से मेरे पास बहुत सारी लड़कियों का इसके पहले भी कंप्लेन आया था कि उनको बिना उनके परमिशन के, बिना उनके इजाज़त के, है ना, कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे ग्रुप बना हुआ है जो उनके मर्जी के खिलाफ उनको सोशल मीडिया में जोड़ा जा रहा है। इनको गंदे गंदे मैसेज कमेंट किया जा रहा है और सोशल मीडिया के द्वारा उनको रंगीन मछलियाँ जन्मगुशी के नाम से उनको प्रचलित किया जा रहा है। रायगढ़ में भी कोई रोक नहीं है, यहाँ पे भी बेतहाशा हर जगह गली मोहल्लों में सेक्स रैकेट चल रहा है, लेकिन प्रशासन और शासन आंख मूंदे हुए है। रायपुर में पकड़े गए सेक्स रैकेट में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही होटल के संचालक को भी नोटिस जारी किया गया। लेकिन जिस तरह से सेक्स रैकेट का इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आया है और दलाल जैसे शातिर तरीके अपना रहे हैं, पुलिस को इस धंधे पर लगाम लगाने के लिए सख्ती बरतनी पड़ेगी। युगल तिवारी, न्यूज़ 18, रायपुर।